Question number 28. Shri Krishna Mohan is a lecturer in a private college. Following are the details of his income for the previous year 23-24. तो कृष्ण मोहन का ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है. कंप्यूट श्री कृष्ण मोहन टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है. बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ फुली टैक्सेबल हो जाएगा. 15,000 इंटू 12. डियरनेस अलावेंस 12,000 पर मंथ. 12,000 इंटू 12 फुली टैक्सेबल. सिटी कंपनसेटरी अलावेंस हमने अपने वीडियो में पहले भी पढ़ रखा है ये कि सीसीए फुली टैक्सेबल होता है. ठीक. हाउस रेंट अलावेंस 3,000 पर मंथ. अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एम्प्लॉई हैं, जो असेसी हैं, वो खुद अपने ही घर में रह रहे हैं या वहां रह रहे हैं जहां पे रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है, तब हाउस रेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल होता है. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि वो भाई रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो वहां पे हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन होगा. फिर उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को लेंगे बाहर. देखिए भाई, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी. सबसे पहले सैलरी निकालते हैं एचआरए के लिए. बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, कमीशन ऑन सेल्स. फिर लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट. सबसे पहले जो सच में एचआरए मिला है वो यहाँ लिख देना. फिर क्वेश्चन में रेंट पेड का अमाउंट यहाँ दे रखा है. देखो नीचे बोला है कि रेंट पेबल 5,000 पर मंथ. ठीक. तो रेंट पेड यहाँ लिखना. उसमें से ये वाली जो सैलरी होगी ना, उसका 10% रेंट पेड में से माइनस कर देना. फिर यहाँ पे लिखना. फिर अगर घर इन 4 सिटी में सिचुएटेड है, MCD के, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, तो इस वाले जो ऊपर अभी सैलरी आया है इसका 50% लेना. रेस्ट ऑफ द इंडिया का केस है तो सैलरी का 40% लेना. तो यहाँ देखो क्या बोला गया है, शहर के नाम पे यहाँ पे कुछ ही बताया गया है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है. तो हम मानेंगे कि ये रेस्ट ऑफ द इंडिया वाला केस है और सैलरी का 40% ले लेंगे. इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. उसको एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड में से माइनस कर देना. ठीक. उसके बाद रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज एग्जामिनर ₹1,000. ध्यान देना, जब भी लिखा रहा है रेम्युनरेशन रिसीव्ड एग्जामिनर, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है. टैक्सेबल होगा, लेकिन ये सैलरी के हेड में नहीं होता है टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में होगा टैक्सेबल. तो यहां पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. ठीक. ही इज अ मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड टू विच ही कंट्रीब्यूट्स 8% ऑफ हिज सैलरी. द कॉलेज इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग. भाई ये कॉलेज में काम कर रहे हैं तो कॉलेज एम्प्लॉयर हो गया इनका. तो द कॉलेज इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग एन इक्वल अमाउंट. हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में. ठीक. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंट ₹2,000 ऑन बुक्स purchased for teaching purpose and used his own scooter for personal as well as college work. ठीक. तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि जो भाई बुक्स और स्कूटर पे है ये कहीं भी डिडक्टेबल नहीं होता है. ठीक. जो कार वाला होता है उसका ट्रीटमेंट होता है और कार की अलग से मैं वीडियो बना के आपको पढ़ा चुका हूं. तो यहाँ पे स्कूटर बोला गया और ये बुक्स, इन सब का डिडक्टेबल नहीं होगा. He lives in a rented house, the rent being payable 5,000 per month. इसका काम हाउस रेंट अलावेंस कैलकुलेट करने के लिए आएगा. He was sent by the college to attend reorientation seminar. The college spent ₹2,000 for the purpose, including his first class fare to and from. फिर सेमिनार फीस के लिए भी एटसेट्रा. अब ध्यान देना, इससे पहले जब भी हम क्वेश्चन करते थे और एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के परक्विजिट के लिए पैसे पे करता था तो वो हम टैक्सेबल करते थे. ठीक. लेकिन यहाँ पे मतलब हर बार हम वो जैसे बोला रहता था कि गैस इलेक्ट्रिसिटी का पैसा एम्प्लॉयर दे दिए, तो फिर वो फायदा उसका कौन ले रहा था, एम्प्लॉय. तो इस वजह से हम एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कर दे रहे थे. लेकिन यहाँ पे कॉलेज ने रीओरिएंटेशन सेमिनार के लिए भेजा है जो कि कॉलेज के ही फायदे के लिए भेजा गया है. ठीक. तो इसी वजह से ये परक्विजिट का वैल्यू नील हो गया. आप ये टैक्सेबल नहीं होगा. देखो यहाँ भी लिखा है द कॉलेज हैज सेंट हिम टू अटेंड द सेमिनार इन इट्स ओन इंटरेस्ट. Hence, the assessable value of perquisite shall be nil. ठीक. हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं 28 का. सबसे पहले आप लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, फिर जो भी है असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25. ठीक. सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी. तो क्वेश्चन में बोला गया है 15,000 पर मंथ. 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो इसको आप. ठीक है, ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,80,000.
ठीक है। बेसिक सैलरी के बाद बोला गया है डियरनेस अलाउंस कितना है 12,000 पर मंथ, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये हो जाएगा 1,44,000। देख लो चाहे तो आप 1,44,000, ठीक। डीए के बाद दे रखा है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी पढ़ा था, 2,400 रुपये। हाउस रेंट अलावेंस, क्योंकि जो कृष्ण मोहन है वो रेंट वाले मकान में रह रहे हैं, इसी वजह से हाउस रेंट अलावेंस का यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। तो ऊपर हमने स्पेस छोड़ दिया है, फिर हम हेडिंग डालेंगे HRA हाउस रेंट अलावेंस। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस। ये सब हमने शुरुआत की 7 वीडियोज़ में सीख लिया है, बेसिक्स जितने भी हैं। तो बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स होता है फॉर्मूला इसका। बेसिक सैलरी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 1,80,000 रुपये है। क्वेश्चन में DA है लेकिन वो रिटायरमेंट पे नहीं है, नील कर दो। DP नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, यानी कि सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस हो गया 1,80,000। उसके बाद आप लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले आप लोगे एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड, तो कितना HRA मिला है इनको 3,000 पर मंथ, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, ये हो जाएगा 36,000, ठीक। उसके बाद हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ध्यान रखना बेसिक सैलरी नहीं, ये वाली जो सैलरी है वो। तो रेंट पेड कितना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जिस मकान में रह रहे थे वहाँ का रेंट था 5,000 रुपये प्रति महीने, 5,000 रुपीज़ पर मंथ। 5,000 इंटू 12 कर दो, ठीक, माइनस 10% ऑफ सैलरी यानी कि 1,80,000, ठीक है। 12 5 60, 60,000 माइनस 1,80,000 का 10% हो जाएगा 18,000। 60,000 माइनस 18,000 ये हो गया 42,000। लास्ट में हम लेते हैं, डिपेंड करता है किस शहर में रह रहे हैं वो। अगर MCD के यानी कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, इन 4 सिटी में रह रहे होते तो इस सैलरी का 50% लेते, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे वो रेस्ट ऑफ द इंडिया वाला केस है, तो इसी वजह से 40% ऑफ सैलरी लेंगे, ठीक। यानी कि 40% ऑफ 1,80,000, 72,000, ठीक। इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे लीस्ट वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। आप खुद देखो जो एक्चुअल HRA है वही सबसे लीस्ट है, तो यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि अगर टैक्सेबल HRA देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। देख लो चाहे तो फॉर्मूले से भी, टैक्सेबल HRA हम यहाँ क्या लेते हैं, एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड HRA यानी कि लीस्ट HRA। तो एक्चुअल HRA कितना है भाई 36,000 मिला था, और इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, यही, तो यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। माइनस कर दो 36,000, यानी कि टैक्सेबल HRA नील हो जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करके ऐसे दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू नील। हाउस रेंट अलावेंस के बाद बोला गया था कि ये मेंबर हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के, इसमें इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है और कॉलेज यानी कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में ही पढ़ लिया था कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को हमको नहीं लेना है सैलरी में, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दो। आगे बोला है कि इन्होंने 2,000 रुपये बुक्स पे खर्च किए हैं जो कि टीचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खुद का स्कूटर यूज़ करते हैं पर्सनल एज वेल एज कॉलेज वर्क। तो इन दोनों का ही डिडक्शन नहीं होगा, कहीं भी हमने सैलरी में नहीं पढ़ा है कि बुक लेने पे डिडक्शन होता है ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये स्कूटर की बात हो रही है कि पर्सनल एंड कॉलेज वर्क, हम कार का ट्रीटमेंट जानते हैं, स्कूटर का कोई भी ट्रीटमेंट सैलरी में नहीं होता है, ठीक। आगे ही लिव्स इन रेंटेड हाउस, ये हम HRA में इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर बोला गया है कि
इनको कॉलेज की तरफ से भेजा गया है रीओरिएंटेशन सेमिनार के लिए। कॉलेज ने 2,000 रुपए का खर्च किया इनके ऊपर ताकि फर्स्ट क्लास फेयर भी इनको दिया जाए और जो सेमिनार की फीस थी वो भी दिया गया। ऐसे तो एम्प्लॉयर ने इस परक्विजिट के लिए पे किया है, लेकिन ये किसके फायदे के लिए था? कॉलेज के फायदे के, खुद के इंटरेस्ट के लिए। इसी वजह से ये जो है टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका नील रहेगा, कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो बस इन सबको आप ऐड कर दो। 1,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,400, ये हो गया 3,26,400। ठीक, ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ये सब हमने पहली वीडियो में फॉर्मेट पढ़ रखा है, आप जाके देख लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड होता है और इसका जो वैल्यू है अभी फिलहाल हमारी गवर्नमेंट ने इस ईयर तक तो 50,000 फिक्स रखा है, तो 50,000 ले लो। बाकी एंटरटेनमेंट अलावेंस और प्रोफेशनल टैक्स है नहीं। 3,26,400 माइनस 50,000, ये हो गया 2,76,400। 276,400 जो है वो हो गया टैक्सेबल सैलरी।